हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ है? खुल के बताएं, खुल के बताएं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बता, इनकी जो पत्नी है 2018 बैच की महिला सिपाही हैं और जैसी सिपाही बन जाती है उसके बाद इनको जो है धक्का मार के निकाल देती है, इनको छोड़ देती है और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि इनको तलाक देने की नौबत में है। साहब हमार जान पर नहीं निकला बा, तड़प तड़प के हम रोवते 30 तारीख से चूल्ही आगी नहीं बरत बा। हम रेशमी के अपने बिटिया का सम्मान दे रहे हैं। हम का रेशमा तुम्हार पता ना हमार बिटिया है वो। डीएम ज्योति मौर्य, आपने सुना होगा जो मामला चल रहा है, आलोक मौर्य को जो छोड़ दी हैं, तो कहीं उसी का प्रभाव तो नहीं? वही प्रभाव है, वही प्रभाव, वही प्रभाव है। उसी के देख के ये लड़की कर रही है, उसी को देख कर रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और प्रयागराज में इन दिनों एक मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को नौकरी लगने के बाद उनको छोड़ दिया है और तब से बता दें कि उस मामले का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज ठीक वैसा ही एक और मामला प्रयागराज में ही देखने को मिला है, जिसमें कि ज्योति मौर्य वाले केस में आपने देखा होगा कि ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाने के बाद अपने पति को छोड़ती है। लेकिन आज जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर एक पत्नी यूपी पुलिस में सिपाही बन जाने के बाद अपने पति को छोड़ देती है। यानी कि पति अपनी जगह और ज़मीन बेचकर और काफ़ी परिश्रम कर, काफ़ी मेहनत कर अपनी पत्नी को जो है पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद उसको भर्ती दिखाता है और सन 2018 में पुलिस में महिला कांस्टेबल के रूप में वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद उसकी जो रीत रवैया है, उसकी जो प्रतिक्रिया है अपने पति के खिलाफ हो जाती है, यानी कि बिल्कुल बदल जाती है, विपरीत हो जाती है। और ये उनकी सासू माता है, आप देख पा रहे होंगे, यही है पीड़ित परिवार और ये है वो शख्स जिनकी पत्नी ने इनको छोड़ा है महिला सिपाही बन जाने के बाद। वहीं पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे कि एसडीएम ज्योति मौर्य की गलती नहीं है। तो आप देख लीजिए गलती है या नहीं, उनकी खबर का कितना ज़्यादा असर और कितना ज़्यादा प्रभाव समाज में पड़ रहा है। और उस मामले के बाद से आप देख पा रहे हैं कि निरंतर काफ़ी असर होता दिखाई दे रहा है और लोगों में काफ़ी दृढ़ता आ गई है। लोग किस तरह से जो है यह सोचते हैं कि अब जब एक पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम होते हुए जो है एक महिला अपने पति को छोड़ दी, उसको कुछ नहीं हुआ तो हम कर लेंगे तो क्या होगा। ठीक यही मानसिकता रखते हुए लोग तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और ये एक प्रोफेशन सा बन गया, एक फैशन सा बन गया है। जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ा है तब से महिलाओं में काफ़ी बदलाव आया है। जो इस तरह की महिलाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और सफलता पाने के बाद अपने पति को छोड़ना शुरू कर दिए हैं, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद सीधा का सीधा असर जो है समाज पर होता दिखाई दे रहा है। तो ये पीड़ित परिवार है, आइए इनसे ही जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था और कैसे इनकी पत्नी इनको धोखा देती है और कब भर्ती हुई है। सारी जानकारी इनके द्वारा साझा करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, कहाँ के रहने वाले रविंद्र जी? झरार। क्या हुआ है? रोइए नहीं, खुल के बताइए क्या हुआ है। तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए कि ये जो है उस महिला सिपाही के पति हैं रविंद्र कुमार, जो कि बात करने की स्थिति में नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और बता दें कि आलोक मौर्य के बाद जैसे ही ये कहानी प्रकाश में आती है वैसे ही महिलाओं में इस तरह के केस जो है होना आम बात सी बन गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पति किस तरह से रो रहे हैं। ये रविंद्र कुमार जी हैं और अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इनके आंखों से बहते आंसू साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही है और ये हमसे जो है बातचीत करने में असमर्थ है। फिलहाल हम इनसे बातचीत करते पूछते हैं। धैर्य रखिए रविंद्र जी, आप जो है बात करिए हमसे, सीधे तौर पर बताइए क्या हुआ है आपके साथ। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ है? खुल के बताएं, खुल के बताएं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बताइए, आपको न्याय मिलेगा। शासन प्रशासन अभी मर नहीं गया है, भरोसा रखिए शासन प्रशासन पर, आपको न्याय मिलेगा। रोइए नहीं, शांत हो जाइए। बताइए क्या हुआ है। हम गए थे गाजीपुर अपने पत्नी से मिलने। अच्छा, गाजीपुर गए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ गए, वहाँ ड्यूटी लगी थी। आपकी पत्नी गाजीपुर में पोस्टेड है? हाँ। कौन से थाने में है? भुड़कुड़ा। भुड़कुड़ा थाने में? भुड़कुड़ा कोतवाली।
भूलपुरा कोतवाली में पोस्टेड है। हाँ। पत्नी का क्या नाम है? रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी नाम है, रेशमा कुमारी। और ये बताइए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और यहाँ से जो है हम पूछते हैं ताकि पूरा फैक्ट हमारे सामने आ सके और दर्शक भी देख लें। जो दर्शक कमेंट कर रहे थे कि एसडीएम ज्योति मौर्य को न्याय मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, किसी के साथ भाग जाओ, किसी के साथ अफेयर कर लो, किसी के साथ शादी कर लो, तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये नहीं चलता कि हिंदू रीति रिवाज में एक प्रचलन है कि अग्नि के 7 फेरे लेकर पैड़ा सूत्र में बनते हैं और 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाते हैं कि नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उसके बाद क्यों बीच में ऐसे छोड़ दिया जाता है लवारिस की तरह? मैं किसी एक विशेष पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पतियों पर भी ये बात लागू करता हूँ और पत्नियों पर भी ये बात लागू करता हूँ। ना तो पति को ही ऐसा करना चाहिए, ना पत्नी को ही ऐसा जो है करना चाहिए। और आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक पीड़ित है हमारे साथ, रविंद्र कुमार। आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है 2018 बैच की महिला सिपाही हैं और जैसी वो सिपाही बन जाती है उसके बाद इनको जो है धक्का मार के निकाल देती है, इनको छोड़ देती है। और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि इनको तलाक देने की नौबत में है। यानी कि अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड दिखाते हुए और अपनी सुंदरता का अहंकार दिखाते हुए अब ये पति उनको रास नहीं आ रहा है। क्या ऐसा ही हो गया है ये हिंदू रीति रिवाज? लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी। कैसी आज़ादी भाई? जब समाज में आपका सम्मान न रहे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा चली जाए और सम्मान में आप जो है सम्मान के तौर पर जो है आप लोगों को लोग एक हीन भावना से देखो, तो ये कहाँ का सम्मान है? बड़ी अजीब बात है। ऐसे ऐसे मामले जो है प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ऐसे मामले ना आए। और फिर उसके बाद जैसे एसडीएम होकर जो है एक पीसीएस अधिकारी ऐसा करती हैं, उसके बाद तो ये सारे मामले जो है एक आम से बन गए हैं। महिलाओं में ज़्यादातर ये मामले देखने को मिलते हैं। रविंद्र जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में। 2016 में आपकी शादी हुई थी। 2016 में जब आपकी शादी हुई थी तब भी आपकी पत्नी जो थी पढ़ रही थी? नहीं, हाँ पढ़ रही थी। अपने मायके से कितना पढ़कर आई थी? 11 पढ़ी थी। अपने मायके से 11 पढ़कर आई थी। हाँ। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई 2016 में। हाँ। तो शादी होने के बाद क्या आपने पढ़ाया? हाँ, हमने पढ़ाया। कितना पढ़ाया फिर आपने? बीए करवाए। बीए करवाया आपने? यानी मायके से 11 पढ़ के आती है, इसके बाद बीए आपने करवाया ससुराल आने के बाद? हाँ। है ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद 2000 में इनका वैकेंसी निकला। 2018 में? 2018 में। 2018 में इनकी वैकेंसी निकली। हाँ। ठीक है, यूपी पुलिस की। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ मेडिकल हुआ। हाँ। उसमें पैसा वैसा लगा। हाँ। हमने पैसा दिए, हमारी माता जी जो पैसा दिए थे सब कर्जा ऋण करके सब हमारी माता जी दी लगाई। अच्छा। उस नौकरी में कर्जा ले लेकर आप लोगों ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाया। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नौकरी करने लगी। हाँ। ट्रेनिंग चालू हुआ। ठीक। ट्रेनिंग चालू हुआ। ट्रेनिंग में 25,000 आता था। हमसे बताती थी 14,000 आता है। सारा पैसा मैके देती थी। ठीक। हमसे बोलते थे तो झगड़ा करती थी। क्या कहती थी? कि तुम ज़्यादा मत बोलो नहीं तुमको छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता गया। हाँ। हम बोलते नहीं थे। हाँ। ऐसे चलता गया धीरे धीरे। हाँ। जोर से बोलिए, डरिए नहीं, बताइए बताइए, रोइए नहीं, आप खुल के बताइए। फिर इसके बाद क्या होता है? रोवा दिन पहले बताओ। इसके बाद क्या हुआ रविंद्र जी बताएं। ट्रेनिंग में आई थी 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद घर आई थी। हाँ। तो उस समय एक बच्चा था उसके पेट में। जी। मेरा आपका बच्चा यानी प्रेग्नेंट हो गई वो? हाँ। तो प्रेग्नेंट जब हुई थी तो ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग में 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। हाँ। 3 महीने बीत गया था। ठीक। 3 महीने का था। फिर उसके बाद यहाँ गाजीपुर पोस्टिंग हुआ। गाजीपुर में? हाँ, पोस्टिंग हुआ। फिर गाजीपुर से आमद हुआ नंदगंज थाने पे। क्या गाजीपुर में उनकी पहली पोस्टिंग है? हाँ।
पहली पोस्टिंग? हाँ, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ नंदगंज आई गाजीपुर से, वो भी गाजीपुर में लगता है, थाने पे आई। फिर उसके बाद 1 हफ्ता बाद बोली कि बच्चा खराब हो गया। फिर जिस दिन बच्चा खराब हुआ था उस दिन हम गए थे। बोली कि दवा खाए थे, 500 रुपये का दवा खाई थी, बता रही थी 1 रुपये का दवा खाए थे। अच्छा। वहीं बच्चा मेरा खराब कर दी। बच्चा, अच्छा, वो अबासन करवा दी थी क्या? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सुई दवा हमने कराया। फिर हम बोला जाने दो, जिंदगी रहेगा तो बहुत बच्चा आएगा। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे इसके घर वाले झगड़ा लगाते लगाते सारा पैसा कौड़ी घर पे अपने दे रही थी। अच्छा। इसका भाई पूरा पैसा निकाल ले रहा था। हाँ। जब हम बोलते थे तो हमको धमकी देता था। अच्छा भाई। हाँ, ठीक। कि ज़्यादा मत बोल, नहीं तेरा वारा न्यारा करवा देंगे। अच्छा। हाँ। हाँ। ऐसे बीतते चला गया। फिर इसके बाद भुड़कुड़ा कोतवाली गई। हाँ। वहाँ पोस्टिंग हुआ। हाँ। फिर वहाँ लफड़ा की हमसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, हमको बहुत टॉर्चर करती थी। अच्छा, मानसिक प्रताड़ना हाँ। करती थी। ठीक। भूत प्रेत का नाटक करके हमारा गंजी उंजी फाड़ देती थी। हाँ, कि उनको भूत चढ़ा हुआ। हाँ। अच्छा। हम सुई दवाई, बीमार झूठों को हो जाती थी, सुई दवाई ले जाते थे, कराते थे उसको। हाँ। ले जाके। तो अच्छा, चलिए ठीक है। जब इतना मामला हो गया उसके बाद जब आप उनसे संपर्क किए तो इस समय की स्थिति क्या है? इस समय स्थिति मेरा बहुत बेकार हो गया है। तो क्या वो आपके साथ रहना नहीं चाहती? नहीं। हम क्या कहती है? हम गए थे, उसके बाद हमको धमकी दे के गुंडा लगवा के मरवाने की कोशिश की। अच्छा। वहीं पर क्या कह रही थी? कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तेरे को यहीं से गायब करवा देंगे, फिर 100 नंबर बुला देंगे। अच्छा। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ना पुलिस, ना दरोगा, ना एसपी, ना थाना, सारा कोर्ट कचहरी सब हमारे जेब में है। अच्छा। हाँ। फिर उसके वापस आ गए। वहाँ से गुंडा लगवा दिए थे। हाँ। इलाहाबाद आए तो हाँ। हमको गाड़ी में बैठा के हमको धमकियाए गुंडा। हाँ। अच्छा, हकीकत में मतलब कही और लगवा भी दी। हाँ। फिर आपको पकड़ ले गए। हाँ। क्या हुआ? वहाँ पकड़ के ले आए यहाँ बनारस। हाँ। बोले कि उसका पीछा करना छोड़ दे। अच्छा। नहीं तो तेरे को बूटी बूटी काट के फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ, तब कैसे बचे आप? तब वहाँ से हम चरौरी विनती किए उनसे। हाँ, चरौरी विनती किए। फिर उसके बाद हम चले आए यहाँ इलाहाबाद। अच्छा। इलाहाबाद आए, हमको जो करना था हम कर दिए। ये थी पूरी कहानी। हाँ। बता दें कि बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला है जैसे थोड़ी दिन पहले आपने देखा था कि प्रयागराज का ये एक मामला जो कि काफ़ी चर्चित है। प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के प्रति जैसा व्यवहार किया है, बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको जो है इनकी पत्नी के द्वारा धमकी दी गई, वैसा ही आलोक मौर्य के द्वारा भी बताया गया कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य को भी धमकी दी गई। और साथ ही जैसा कि इन्होंने बताया का साला जो इनको धमकी दे रहा है जान से मारने की। और ठीक वैसा ही मामला एसडीएम ज्योति मौर्य का भाई सचिन मौर्य अपने जीजा आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दे रहा है और जगह जगह उसका इंतजार कर रहा है कि कब हमें अकेले मिले, मौके की तलाश में है। ठीक वैसा ही मामला, मिलता जुलता मामला ठीक यहाँ पर देखने को मिला। बता दें कि आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। और जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसे कृत्य किए तब से तो जो महिलाएं हैं उनकी जो मानसिकता है बिल्कुल बदल सी गई है। यानी कि उनके विचार जो है एक आम से साधारण विचार हो गए हैं। यानी कि ऐसा करने पर वो कोई गुरेज नहीं करती हैं और आए दिन इस तरह के कृत्य करके समाज को और समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करती नजर आ रही हैं। जो पीड़ित हैं उनकी जो है माता जी हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था, क्या नाम हुआ माता जी? रजवंती।
क्या है पूरी कहानी बताएंगे? हाँ सर, क्या है बताएं। सारी कहानी मातारी के हमें बहुत सताए। हाँ? जहाँ तक रुपया लगा, हाँ। ओकर जीजा मुंशी, ओकर दीदी कुसुम, उसका जीजा हमसे कर्जा ऋण, थोड़ी जमीन हमारा बेच के रोड पे रोइए नहीं आप, पहले आंसू रोकिए आप, जोर जोर बताइए। सब बेचवाई के सर, सब से लेके भैया बहनी से, टोला टाटी से, नात रिश्तेदारी से, बार बार मुंशी आवे पैसा खातिर। हम जैसे पाई पैसा वैसे उन्हें दे जाई कि ले जा काम कर ले गए। तो अब वो बोल रही है कि हम कहा रेशमा जी कल है दे दे, कहें कि आपको पैसा चाहिए, जीजा हमारा लगाए हैं तो भी पैसा न चाहिए, हमारे माई बाप पढ़ाए हैं उनके पैसा चाहे। अच्छा, तो हमको चाहे या चाहे न चाहा, हम कहा ऐसा जिनकर अरे समा सब अपने पेट में दाब के सब बैठ गए, बोला नहीं कि चला लड़की है कभी सुधर जाए। 6 साल हम बिताए लियावा, हमारा लड़का ओकरे पास गवा, तो वो के धक्का मार के निकाले लगी, कहीं हम तो के नहीं चाहते, हम तो के पहचाना नहीं है। अच्छा, यहाँ से भाग जाए और नहीं तई कि कहीं रास्ता न मिले। अच्छा, तो ये लड़का हुआ से फ़ोन केस कि अम्मा हमके मारत है, मार के भगावत है, कहता गुंडा लगवाई दे। हम बोला कि बेटा यहाँ से चला आ, भाग आवा, कौन हमरे 2-4 ठना यहाँ अकेले है। अच्छा, यही अकेले है लड़का, एक ही है आपका? भाग आवा, हम न ऐसा बहू चाहे न ऐसा हमें पैसा चाहे। 6 साल नहीं दीन, 7वां साल चालू हुआ, नहीं देते तो हम नहीं नून रोटी खाते ही। तू चला, अगर सब धन तू है, तू हमारे पास आवा। कहे अम्मा कैसे बच के आई? हम कहा चाहे जैसे आ बेटा, चला आओ। इलाहाबाद में जब पकड़ के, हाँ जब बनारस में इलाहाबाद में आए तो एक बार फ़ोन किए, कहीं अम्मा हम पेशाब करने उन्होंने गए, कहीं अम्मा हम फंस गए, अम्मा हमार जान बहुत खतरा में बा। हम कहा भैया घोड़े बलैया गिरे, हम मर जा। इतने मोबाइल बंद, कहाँ से बनारस, इलाहाबाद से बनारस हुआ डांट मार धमकाई के हुआ उतार दें। हुआ से लड़का फिर फ़ोन के अम्मा हमारा गुंडा पकड़ के बनारस में ले गए, अम्मा कैसे जान बचाई। हम कहा बेटा कौनो साधन पाओ तुरंत भागा वहाँ से। अच्छा, ये गाजीपुर मिलने गए थे तो वहीं से गुंडा लगा के इनको किडनैप करवा दी? हाँ, कि है नहीं इलाहाबाद में, इलाहाबाद से किडनैप किए? हाँ, आवत के समय में। अच्छा, तो वहाँ से ले गए बनारस। अच्छा, इलाहाबाद से किडनैप किए बनारस ले गए। हाँ। कहा कि तू ओकरे बार जाबे, हाँ। अगर तुम अब जाएगे तो बोरा में काट के तुमको बोटी बोटी करके किसी के पता न चले, हम फेंकवा दी। वहाँ से बेटवा जब छूटा घोड़े बलैया गिर के, तब फिर फ़ोन के सम्मा हम ऐसे से मार रोए लगा। हम कहा बेटा अपन जान बचाई के कैसे हमारे कोरा में आई जा। लड़का भागत हम फ़ोन किया कचहरी वकील के पास, वकील का नंबर लिया इन्हें दिया। हम कहा भाग वकील के पास जा, वकील के पास गए। वकील हुआ से अपन हाई कोर्ट में दाखिल किए। हुआ से फिर इनकर हिम्मत न पड़ी कि हम अपने घरे चला जाई। अम्मा हमारे हिम्मत नहीं बा, तो हमारे रिश्तेदारी मरवा बा। हुआ से हम कहा हमारे लड़के आ न सके, फिर पकड़ ले। तो हुआ से 2-4 लोग गए, इन्हें गाड़ी से 12 बजे रात लेके आए। कुल कहानी बतावे लागन, रोए बुखार छोड़ के। साहब हमार जान पर नहीं निकला बा, तड़प के हम रोवत 30 तारीख से। चूल्ही आगी नहीं बरत बा, हम रश्मि के अपने बिटिया के सम्मान दे रहे, जान से बढ़ के चाहते रहे, लेकिन मेरे पीठ में छुरा घूम दे। अपने बिटिया का सम्मान दे रहे। हम कहा रेशमा तुम्हार पता न हमार बिटिया है, वो ओकर बहन आई देख के जब नौकरी पाएगी तो चचुरा देख खींचे ला। कहे तुम निकला रेशमा यहाँ से? अच्छा, उसकी बात। हाँ, हम कुसुम, हम तोहार दूसरी शादी करेगा। अच्छा, चलो यहाँ से निकला। हाँ। ओकर जीजा कहें नौकरी पा गई तो फिर ये पति खराब हो गया। हाँ, कहें कि अगर हमें पूरी तनख्वाह मिले तब तो ठीक बा, नहीं तो रेशमा यहाँ से चला, हम तोहार दूसरी शादी करब, छोड़ो इसका।
तो हम कहा इतना हम रुपया लगावा और आज तू हमें लाते मारा था मुंशी, कहीं कि तू नहीं सही हो। अच्छा, तू नहीं सही हो। हम कहा हम नहीं सही है ते अपन साड़ू दोनों सड़ुआई साड़ लेके अपने घरे जा, वहाँ कुरिया बनाई दे, वहीं रह तोहरे लगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। हम अपने घर में रहब। हम बुढ़ापा महतारी 3 लोग तो 2 बिटियन अपने घर रहे, माई बेटवा पतो रहे। पहले के समय सरकार रश्मि केस की माता हमारे साथ रहे, फिर जीजा दीदी के अपने सुन के हम के लाते मारस, हमारे लड़का के लाते मारस। हम कहा बिटिया इतना भारी घर हमके ऐसा जिनका दरवाजा बंद करके न जा, जब भर हम जियब तुम्हारे कुरिया में रफ्तार देखभाल करब। रश्मि रोज रश्मि हमसे फोन करके बतियाई। जब मुंशी बहु खूब भर दिन कुसुम। मुंशी कौन है? वही के जीजा। अच्छा, जीजा जे अगुआ रहा। वही शादी करे से वही बिगाड़े से, वही बिगाड़ा। ओकर दीदी कहे ओकरे घर पे रहना नहीं जरूर काम है, तो हर दूसरी शादी अच्छे घर में कहे। माड़ा वाली सुषमा वो कहे कि अगर तुम रेशमा गाजीपुर में कोनो बढ़िया रुपया बाल देखा एक छोड़ के जाओ, वहीं कर दो शादी, वहीं है उसी के साथ में चली जाओ। ठीक। हमारे एक लड़की साथ में गई रही देवरानी के। जब उता के देश तो ओकर अम्मा बोली कि काहे सुसुम काहे हमारे जो बाटे हंसी उड़ावत हो हमारे बिटिया का। अब जान गई कि लड़की सुन रहा, वो आए कि हमसे बतास कि बड़की अम्मा भाभी मुश्किल बा रहना और कर बहन ऐसे सिखावत रही, हम सुन के आवत है। हमें दीदिया हम कहा कि इतना हमसे प्रेम व्यवहार लगाए बा तो जरूर रश्मि हमार न कतो जाए, हमारे लगे रहे। ओकरे बाद में रुपया कारण ओके मुंशी कुसुमा सुषमा और आशीष और ओकर बाप का नाम भगवान दास, सब मिल के जबरदस्ती ओके रुपया कारण के कहे हम गए घर पे ओके बोला। दोनों जो उसका जीजा है ये लोग पहले से राय लिए थे कि जब भी आएगा मेरे पास अकेला आएगा, अकेले गए तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। हाँ, तो माता जी कुल मिला के अब आपकी बहू यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं? साहब सुना है बबरा गांव गए, जब सुना कि आई हैं तो वहीं उतर आई, वहीं जाए। तो हम कहा कहीं के ओकर बाप हम निकल के देखे, कहे कि ये कौन है, हमें के नहीं चिन्हत है, यहाँ से भाग जाई। हम कहा तोहरे पास से नहीं आई है, अपने हम बहू के पास आई है। वो कहता हम नहीं पहचानत है, यहाँ से भाग जा। कहता है ओकर बाप बोलता कि हमारा हाई प्रेशर बढ़ता, सब लोग भाग जाओ। 2-4 लोग गए, सब लोग भाग जाओ। तो कहें भगवान दास सुनो, अपन दिमाग ठंडा कैले, हम सब ठंडा गए है। हम रुपया हम बोरा में भर चुका है, कोर्ट कचहरी जो कुछ हो हम देख ले। अच्छा साहब हमार बहनों हमके कुछ दूर पर कह दे, कहे तुम चली जाओ उधर। हम इनके ठंडे दिमाग में समझाए थे। हमार बहनों बहुत कोशिश किए कि समझ जाए, वो नहीं समझा, नहीं छोड़। अगर रेशमा उस घर में जाए तो हम मर जाएंगे, हम मरा मत देखबू। तो रेशमा दुपट्टा के वोट से उसके बाप के अपने सहारा देता कि हम न जावे। फिर बोली कि जब आए हमारा आदमी तब उसके साथ जा। सब कहे ठीक बा। कहे 15 दिन में हमके ये बताऊ। तो फिर 15, 16, 17 दिन बीत गया। हमार बहनोई फोन केहन बहन लिहिन बात करे लगिन, तो कहत है कि वो हमार क्यों न होई, हमार ओकर रिश्ता खत्म हो चुका बा, हम ओकरे न रहब। इल्जाम लगा झूठ मूठ के हमारे बेटवा के इल्जाम लगाए कि कुल रुपया निकाल लेता। अगर साहेब हमार जब हमार लड़का निकालता तो हमारे लड़का खाता में आए, हमारे खाता में आए ना, हमारे वहाँ पे आए ना। वो तोरे भाई के वहाँ पे पैसा काहे जाता। बिल्कुल हाँ, तो हमारे बेटवा कही ई चोर बा, ई चोर बा, तो के हम आँखी से नहीं देखे चाहत है, यहाँ से भाग जाए।
हमारा तो हर रिश्ता ख़त्म। खाना खाए तो कुसुमा सुषमा ओकर बाप भाई कहें कि खाना ओके सब्जी में हाथ धो देवा कर ओके सूख रोटी दे। हमारा लड़का अब वो खाए के हाथ धो दी सब्जी में, हमारा लड़का पानी में बोर के रोटी आधा रोटी खाई ले सब। हम उसके साथ रहते थे, हम खाना बनाते थे, बर्तन धुलते थे, कपड़ा धुलते थे, कपड़ा प्रेस कराते थे, पोछा लगाते थे, सब कुछ करते थे उसके साथ में। उसके बाद भी आपकी नहीं? हाँ, ये व्यवहार करती थी हमारे साथ। यानी कि अब आने को तैयार नहीं? नहीं साहब, अब न इस घर में वो आए। दूसरी शादी करने के फिराक में या किसी से प्रेम संबंध चल रहा है? साहब अब दूसरी शादी करा था, हमारी लड़किया से कहा था कि तुम भाग जाओ, हम अपना दूसरा शादी तेरे आँख के सामने करेंगे। यानी कि पुलिस बन गई इसके लिए? हाँ 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 हाँ, अब ऊंचे पद पे पहुंच गई है ना साहब। हाँ, तो आप सुन पा रहे हैं, ये है बेरहम पत्नी की बेदर्द दास्तां जो कि आप हमारे साथ सुन पा रहे हैं। बता दें कि जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसे कृत्य किए उसके बाद से जो महिलाएं हैं वो अपने विचार, अपनी भावनाओं को और अपनी मानसिकता को बिल्कुल बदल दी हैं और ऐसे कृत्य करने से बात नहीं आती, क्योंकि उनके मन से डर भय नाम की ये जो चीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अब उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि ये तो एक महिला सिपाही हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य पीसीएस रैंक की एक अधिकारी थी। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि दिमाग में ऐसा चलता होगा कि जब एक बड़ी अधिकारी ऐसा कर सकती हैं तो हम लोगों को करने में क्या गुरेज है। तो ऐसे कृत्य को करने से बात नहीं आती। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया उसके बाद से महिलाओं में ये काफ़ी ज़्यादा जो है संचार हो गया है। क्या जानती हैं आप? हम जानते हैं जब शादी नहीं हुए थे तब तो हमारे पास गोड़े गिरती है कि शादी करा दो। जब शादी हो गया तो वो कहती है कि हमारे लगे फोन मत करो। आप अगुआ हैं इधर से? नहीं, देखने गए थे। अच्छा। तो हम कहे लड़की ठीक है, पतली है, कभी मोटी हो जाएगी। अच्छा। तो शादी जब किए थे तब उसके बाद कहती है कि मौसी हमारे पास कोई मत फोन करो, सबको मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। अच्छा। कहीं ना कहीं यही है कि वो जब से सिपाही बन गए उसके बाद उसके भाव बदल गए एकदम निगाह इतना तेज कड़वा था कि उससे बात करने के मन नहीं थे। अच्छा, अभी थोड़ी दिन पहले ही आपने देखा था एक मामला प्रकाश में आया जहां पर एक एसडीएम पत्नी ने अपने पति आलोक मौर्य को रोज देखते। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामलों? बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। ये ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कहे बहुत गलत है, गलत बहुत है। समाज में इसका कैसा प्रभाव? बहुत गंदा पड़े, बहुत गंदा प्रभाव पड़े। तो अभी आप रेशमा से कुछ कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए आपको देख रही है तो बुलाना चाहेंगे? रेशमा के तो आप फुटाई आँखी न देखा, वो बहुत बेकार है, पसंद नहीं है। अब जब हमसे इतना गलत बात बोली है ना तो उसे ये घर का लायक बहू नहीं है। आप उनकी जो है रेशमा की मौसी सास हैं आप? हाँ, मौसी सास है। जो लड़का है रवीन उसका मौसी है। तो ये रही पूरी दास्तां। और बता दें पुलिस रही जी, ना हाँ। वो पुलिस हमसे इतना गंदा बात बोली है कि नशा करके भी ऐसा करता है वैसा करता है। हम कहा हमारा बेटा कभी नशा नहीं किया। नशा करता है ये? नहीं, वो झूठ बोली थी। झूठ बोली थी, हर आरोप लगाई थी। हमारा पति प्रधान है। अच्छा। उससे ऐसे बात करी थी, हमारी बहू आज तक बाहर नहीं निकली। वो ऐसा बात करी कि जैसे पुरानी औरत है। अच्छा। हाँ। तो ये आप सुन रहे हैं और बता दें कि ऐसे मामले जो है बिल्कुल साधारण बन चुके हैं। ऐसे मामलों का कोई महत्व नहीं। और कहाँ है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी? ऐसे चरित्रहीन जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, उनको तो तुरंत पद विमुक्त कर देना चाहिए, यानी पद से हटा देना चाहिए, नौकरी से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनका चरित्र सही नहीं है, कैरेक्टरलेस हैं, तो आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। और साथ ही जो उनके पास फरियादी जाते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उनको कैसे न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि जब वो खुद एक गंदे काम में संलिप्त है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप? हम शासन से कहना चाहते हैं यहाँ से न्याय मिले, नौकरी से छूट जाए, अपने नैहरे में गिरौना काटे जैसे काटत रहे। हमके बहुत तकलीफ, हमारे लड़का के मदेश मार डाले, समझ सबके घर हमार बर्बाद कर दे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या विनती करेंगी आप? साहब, हमार विनती है कि इसकी नौकरी चली जाए। और बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? ऐसे चले चाहिए ऐसे महिला के ऊपर, इसके फांसी की भी सजा हो जाए। आपने जगह जमीन बेचकर इतनी दूर पहुंचाया साहब, काजू बादाम करके पतली रही मोटी कर दे।
जब रुपया के धंधा में आएगी तो उसका घमंड बहुत आगे बढ़ गया। सारी जमीन बेच डाली आपने? हमारा थोड़ा थोड़ा जमीन रही रोड पे, हमारे हाँ परिवार की रहे, हम उनकी दे दिया, अपना मकान बना ली नौकरी के लिए। आपकी क्या राय है शासन प्रशासन से या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले और सभी लोग से कहना चाहते हैं। और जो महिलाएं ऐसे कृत्य करती हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल नौकरी से बैठाई जाए। कहीं माता जी एसडीएम ज्योति मौर्य, आपने सुना होगा जो मामला चल रहा है, आलोक मौर्य को जो छोड़ दी हैं, तो कहीं उसी का प्रभाव तो नहीं? वही प्रभाव है, वही प्रभाव है, उसी के देख के लड़की कर रही है, उसी को देख के कर रही है। तो एक महिला है, तो महिला होने के नाते आप ये तो बता सकती हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अच्छा किया या फिर गलत किया? साहेब बहुत गलत किया, पूरी औरत की पीढ़ी देश की बर्बाद कर दिए। तो उसी को देखते हुए तो कहीं आपकी बहू ने ऐसा नहीं? ऐसा किया साहेब, वैसा ही किया, उसी की नकल की, उसी नकल पे चल रही है वो। आपकी क्या राय है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर? जो कि वो बहुत गलत की, उन्हीं को देखते हुए आपकी पत्नी ने ऐसे कर दिया? हाँ बिल्कुल सेम वही। तो ये आप सुन रहे थे। बता दें कि आज हम प्रयागराज जनपद में मौजूद थे और जैसे ही आप लोगों ने देखा थोड़े दिन पहले से ही या फिर लगभग 2 हफ्ते से एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आपने देखा था कि पीसीएस रैंक के अधिकारी ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को जो है छोड़ देती हैं और जैसे जैसे वो घटना को अंजाम दी थी बिल्कुल सेम वैसी घटना यहाँ पर घटित हुई है। उनकी पत्नी जो है महिला सिपाही हो जाने के बाद इनको छोड़ देती हैं और साथ ही एक साजिशाना तरीके से जो है इनको मरवाने की कोशिश करती हैं, इन पर गुंडा लगाती हैं और साथ ही अपने भाई के द्वारा इनको मानसिक प्रताड़ना और साथ ही शारीरिक प्रताड़ना जो है इनको दिलवाती हैं। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी रमेश पटेल के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।